नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर सुभाष स्टेडियम में। पहले मैं आपको यह बता दूं कि एक तरफ सरकार कहती है कि खेलो इंडिया खेलो, लेकिन आपको मैं इस खबर से रूबरू करवाना चाहूँगा कि पिछले 1 साल से इस स्टेडियम का काम लगा हुआ है, लेकिन कभी बंद होता है और कभी दोबारा से शुरू किया जाता है। पहले तो मैं अपने पीछे आपको ये बता दूं कि ये देखिए मेरे पीछे, ये आपको सिर्फ सरिये ही नज़र आएंगे यहाँ पे, और मट्टी और कंक्रीट के ये ढेर नज़र आएंगे। ये देखिए, मैं फिर यही कहूँगा कि एक तरफ सरकार कहती है कि खेलो इंडिया खेलो, अगर बच्चे खेलेंगे स्पोर्ट्स में आएंगे तो देश का नाम भी बढ़ता है। लेकिन उधमपुर की अगर मैं बात करूं तो उधमपुर में एकमात्र यही एक स्टेडियम, बड़ा स्टेडियम है। यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, सुबह आके खेलते हैं, शाम को खेलते हैं, लेकिन अंदर आने की किसी को परमिशन नहीं दी जाती है। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि ये हालत इस उधमपुर स्टेडियम की है। वार्ड नंबर 1 की पार्षद प्रीति खजूरिया जी हैं, उनकी ओर से कई प्रोजेक्ट लाए जाते हैं और शहर को सुंदर बनाने की बात कही भी जाती है और बनाया भी जा रहा है। ये मैं आपको फिर बता दूं, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पे सुभाष चौक जो बना हुआ है, वहाँ पे महात्मा गांधी जी की मूर्तियाँ वहाँ पे लगाई गई थी। अच्छे प्रोजेक्ट ला रही हैं ये, लेकिन इनसे मैं ये बात ज़रूर पूछना चाहूँगा कि इस ओर इनका ध्यान क्यों नहीं गया कि आखिर ये स्टेडियम था। फिर मैं यही कहूँगा कि नशा छोड़कर बच्चों को इस तरफ लाने की कोशिश की जाती है कि बच्चे आएँ, खेलें और नशे की तरफ ना जाएँ। मैम, आपका वीरा चैनल में स्वागत है। थैंक यू। ये मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी ओर से काफ़ी मेहनत की जाती है और काफ़ी अपने बाड़ को भी बड़ा सुंदर बनाएगा, उधमपुर को सुंदर बनाया जा रहा है, लेकिन स्टेडियम की अगर मैं बात करूँ तो इसकी हालत काफ़ी खस्ता बनी हुई है 1 साल से। थैंक यू रवि जी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि स्टेडियम की हालत खस्ता बनी हुई है और सरकार की जो नीतियां हैं, खेलो इंडिया खेलो, खेलेगा तो बढ़ेगा, वो सिर्फ बातों में ही है। आप इस स्टेडियम के लिए अगर आप पूछेंगे कि हाँ मैंने कहीं हायर अथॉरिटी से बात नहीं की, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो बिल्कुल सामने और आते जाते मेरी नज़र पड़ती है। तो काउंसिल के काम कैसे हैं, स्पोर्ट्स काउंसिल के, ये मुझे आज तक समझ नहीं आई। इन्होंने सबसे पहले फाइन मिट्टी डलवा दी 70 लाख की, और उसके बाद इस स्टेडियम को खोदना शुरू कर दिया। अगर आपने 70 लाख पहले डालना था तो फिर खोदा क्यों? अगर खोदना था तो 70 लाख बाद में डलवाना था। तो ये एक वेस्टेज ऑफ मनी है। आपने देखा ये 5.5 करोड़ का एक टेंडर हुआ था और यहाँ पवेलियन बनना था, और इससे पहले भी यहाँ पर बैठने के लिए प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ था। अगर आपको पवेलियन बनाना ही था टाइम पीरियड में तो आपको जल्दी बनाना चाहिए था, और अगर नहीं बनाना था तो आपने तोड़ा क्यों? आप तो सरकार, मुझे लगता है कि लोगों का जो टैक्स पेयर है उनका पैसा बर्बाद करने में लगी है। एक बार लगाती है, फिर तोड़ देती है, लगाती है, फिर तोड़ देती है, लगाती है। देखिए, मैं फिर आपको ये बता दूं कि 70 लाख की बात इन्होंने की है कि 70 लाख की सिर्फ इस स्टेडियम में मिट्टी डाली गई थी। और मैं ये पवेलियन ये बता रहा हूँ, ये सबसे पहले इसे बनाया गया था। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये भी बता दें, ये सबसे पहले बनाया गया था और ये गिर भी गया था। इस स्टेडियम का भी काम ये रुक गया था, इस पवेलियन का, और फिर दूसरा दोबारा बनाने की बात कही जा रही थी। लेकिन जिस तरह से ये पूरी जानकारी दे रही हैं, देखिए मैं फिर आपको ये बता दूं कि इनका कहना था कि ये बड़े अधिकारियों से सभी से बात की गई है, लेकिन शायद ये अधिकारियों की मैं नाकामी समझूं या कि सरकार की, लेकिन इस ओर उधमपुर की जो स्टेडियम था इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। मैम, 5.5 करोड़ की बात कही जा रही है कि वो अभी टेंडर हुआ है जो बनने जा रहा था। ये बिल्कुल पिछले साल 5.5 करोड़ का टेंडर हुआ था, और जिन कॉन्ट्रैक्टर ने लिया था, मैं खुद यहाँ पर आई थी जब ये स्टार्ट हुआ था, और फिर देखा 4 महीने के बाद ये काम बंद हो गया। फिर हमने कॉन्ट्रैक्टर से बात की। हमने कॉन्ट्रैक्टर से उतनी ही बात करनी है जो हमारी डेवलपमेंट की बात हो जा। तो मैंने उनसे बात की कि आपने काम क्यों बंद कर दिया है? तो उनका ये जवाब था कि हमारी मैडम पेमेंट नहीं हो रही है, हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई है, अब उनकी पेमेंट क्यों नहीं हो रही ये तो डिपार्टमेंट जवाब देगा या कुछ आला अधिकारी जवाब देंगे इसका हमारे। पर उसके बाद मैंने एक्सियन थे जो स्पोर्ट्स काउंसिल के, उनको भी फ़ोन किया। मैंने उनसे भी पूछा कि आप पेमेंट क्यों नहीं कराते हैं, क्योंकि आप जब टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे, काम नहीं होगा, तो सफ़र कौन होगा? हमारा शहर, हमारे बच्चे, वो जो खेलते हैं, जो खेलना चाहते हैं। आप इतने बड़े बड़े स्लोगन्स दे रहे हैं, बच्चे खेलेंगे कहाँ बताइए? ये तो स्टेडियम थोड़ी है, ये तो मैदान बना के रख दिया जी। कभी जानवर आके चल लेंगे, कभी गाय आके घास चल लेंगी, बच्चे कहाँ खेलेंगे? बच्चों के लिए आप देखिए पूरे स्टेडियम की हालत है। बच्चों को अंदर आने की परमिशन नहीं दी जाती है, लेकिन अंदर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कई संस्थाएं खुली हैं जो बच्चों को ट्रेनिंग देती हैं, जो कि कोई भर्ती होने जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, उनसे पैसे भी लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें परमिशन अंदर घूमने की दी जाती है। क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में तो मुझे अभी इतना नॉलेज नहीं है। मैंने देखा है कुछ लोग यहाँ ट्रेनिंग ज़रूर लेते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग लेनी चाहिए। स्टेडियम बना है तो हर एक अपनी एक्टिविटी के लिए बना हुआ है, और हर बंदे को एक परमिशन लेनी ही चाहिए। अगर वो बाहर की एक्टिविटीज़ हैं तो उनको अंदर आने के लिए परमिशन लेनी चाहिए। पर फिर मैं ये बताऊंगी कि आप स्टेडियम में बच्चे खेलेंगे कहाँ? अगर सरकार बोल रही है खेलेगा तभी बढ़ेगा, भारत खेलेगा कैसे?
आप बच्चे लेंगे कहाँ से? आप बच्चे शहरों से, गांव से ही लेंगे ना। तो इस शहर के बच्चे यहाँ खेलेंगे नहीं तो बच्चे आगे बढ़ेंगे नहीं, उनकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ आगे वो अपने आप को मतलब अपने आप को हुनरमंद नहीं करेंगे तो फिर वो विश्व को या भारत को विश्व में कैसे रिप्रेजेंटेटिव करें? रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक उनको एरिया देना है, एक स्टेडियम देना है जहाँ बच्चे खेलें। तो यहाँ आप बताइए मुझे हॉकी कैसे खेलेंगे, बताइए मुझे क्रिकेट कैसे खेलेंगे, कैसे? आउटडोर कोई एक्टिविटीज़ हो ही नहीं सकती। कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ सारी मिट्टी यहाँ डाली और उससे मैंने बात की तो उसने ये बोला था मैम जब ये काम कंप्लीट होगा तो ये हम सारी जो यहाँ पर गंदगी जो पड़ी है ये उठा के हम बाहर फेंक देंगे, पर ये कुछ नहीं हो, आज घास उग गई है उस मिट्टी पे। तो मतलब क्या हमारे आपकी जो बड़ी अधिकारियों से बात होती है तो उनका क्या कहना है कि कब शुरू होगा या होगा या नहीं होगा? देखिए एक्शन साहब का तो हमेशा से जवाब यही रहा है स्पोर्ट्स काउंसिल के कि मैडम विद इन अ वीक हमारी पेमेंट हो जाएगी, काम शुरू हो जाएगा। विद इन करते करते आज 4-5 महीने उस बात को भी हो गए। उसके बाद जो इनकी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं मैडम गुल, उनको भी मैंने बहुत बार फ़ोन किया, बट क्या हो सकता है किन्हीं कारणों से उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया हो। बट उनकी नॉलेज में ये चीज़ तो है कि हर चीज़ जब आप एक स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट लाते हैं उसमें आपको जम्मू का स्टेडियम भी दिखता है, आपको श्रीनगर का स्टेडियम भी दिखता है, आपको उधमपुर का स्टेडियम नहीं दिखता। उधमपुर में पॉपुलेशन नहीं है, उधमपुर में बच्चे नहीं हैं, वो खेलना नहीं चाहते, टैलेंटेड बच्चे हैं, पर आप उस टैलेंट को आगे आने नहीं देना चाहते। मैं तो यही बोलूँगी कि आप उधमपुर के बच्चों को उनको टैलेंट को आगे आना नहीं देते। आपने सिर्फ सोच के रखा है कि कुछ एरिया के लोग ही आगे आएंगे, तो हम ये नहीं चाहेंगे। हम ये चाहेंगे आप उधमपुर पे भी ध्यान दीजिए, 3rd लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, पर पता नहीं क्यों आप इग्नोर करते हैं। क्या मानते हैं आप कि हमारे जो खेल मंत्री हैं उनसे कोई लेटर उन्हें लिखा जाएगा, इस बारे में जानकारी दीजिए? बिल्कुल बिल्कुल लिखा जाएगा। आजकल तो बहुत इजी टाइम है, आप ट्विटर पे ट्वीट कीजिए, सब कुछ कीजिए। और मैं आपको ये भी बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि यहाँ से LG ग्रीवियंस सेल से भी लेटर्स गई हैं, पर वहाँ फिर कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या समझे कि LG ग्रीवियंस सेल भी ऐसे ही है, बंद पड़ा है, वो दिखते नहीं है कि हमारी जनता सफ़र कर रही है, मेरे बच्चे सफ़र कर रहे हैं। तो वो कैसे कहते हैं कि बच्चों को गलत एक्टिविटी से आपने मेन स्ट्रीम में लाना है? कैसे लाएंगे मेन स्ट्रीम में जब आप उनको ये सब दे ही नहीं रहे? आपको एक बात और जानकारी दे दूँ कि 2 साल पहले यहाँ वॉशरूम बनाया था ताकि जो बच्चे खेलने आए उनके लिए वॉशरूम की फैसिलिटी हो, और गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग। आज तक उसमें भी ताला लगा हुआ है। अब ये ताला खुला ही नहीं। जो चीज़ आपने बना दी, जो फैसिलिटी आप दे रहे हो लोगों को, और पर वो इस्तेमाल ही नहीं हो रही, तो फिर आपने बनाई क्यों है? बोल दो हमारे से नहीं होता जी, हमने ऐसी बोल दिया था, हमने टेंडर लगा दिया, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए टेंडर लगा दिया, लोगों को गुमराह कर दिया। तो अगर मेरी आपके थ्रू LG साहब से भी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा उधमपुर की तरफ भी थोड़ा सा गर्दन घुमाइए और मुंह मोड़ के देखिए कि यहाँ को भी विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए काफ़ी जानकारियाँ दी गई हैं इनकी ओर से कि ये हर एक अधिकारी से मुलाकात की गई है, बात की गई है उनसे, लेकिन सही तरीके का जवाब कहीं से नहीं आया। अब ये खेल मंत्री को भी ये लेटर लिखेंगी, लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि उधमपुर के जो युवा है, जो खेलना चाहता है, उन्हें खेलने के लिए कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है। इसी मोहल्ले की और भी महिलाएं मेरे साथ यहाँ पर, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। मैम पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम ईशा शर्मा है। क्या कहना चाहेंगे कि आपके घर के पास ही ये स्टेडियम बना हुआ है और आपके बच्चे भी शायद यहाँ पे खेलने आते होंगे? हमारे बच्चे तो यहाँ पे खेलने आते हैं, पर क्या खेलेंगे यहाँ पे? यहाँ पे मटेरियल आगे ही पड़ा हुआ है, बच्चे आते हैं इधर खेलने, क्या खेलेंगे वो? पहले तो यहाँ पे मटेरियल जगह जगह पे पड़ा हुआ है, तो बच्चे क्या देखेंगे यहाँ पे, क्या सीखेंगे यहाँ पे खेल के? तो वो क्या करना चाहेंगे फिर? क्या मानते हैं आपके बच्चे घर गलियों में और गलियों में और छतों पे कितना खेलेंगे बच्चे? गलियों और छतों में खेल खेल के वो क्या करेंगे? मेन स्टेडियम है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आगे ही ये काम रुका हुआ है। यहाँ पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, थोड़ा करना चाहिए, देखना चाहिए स्टेडियम वाली साइड। देखिए ये इसी मोहल्ले की रहने वाली है और इनका घर भी सामने है, इनके बच्चे भी यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं, लेकिन ये मिट्टी और ये जो सरिये यहाँ पे रखे गए हैं इस कारण वो बच्चे खेल नहीं पाते हैं। और कई बार अधिकारियों से बात की गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगता कि स्टेडियम का काम जल्दी होगा। नहीं, और भी यहाँ पे लोग हैं, मैं उनसे बात करूँ। मैम क्या कहना चाहेंगे आप? सर मेरा नाम सुनीता देवी है, बानबरे की हूँ मैं। मेरे बच्चे भी हैं और सारे सब बच्चे खेलने आते हैं, लेकिन 1 साल पहले शेख ने बोले कि इसकी डेवलपमेंट हो जाएगी, अच्छा बन जाएगा स्टेडियम, लेकिन ये वैसे ही है। आगे ज़्यादा और गंदगी, ढेर डूर, मिट्टी सब कुछ कर दिया उन्होंने। और बाहर के जो आते हैं टूर्नामेंट भी बड़े खेलने आते हैं, लेकिन जो आर्मी वाले वो क्या उधर आते हैं, उनकी परमिशन होती है, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ खेलेंगे? हमारे बच्चे उनको बोलते हैं वो कहाँ खेलेंगे? गली में थोड़े खेलेंगे। वो भी स्पोर्ट्स स्टेडियम सब बच्चों का, सबके लिए बना है, वो कहाँ से कोई बच्चे दे सकता परमिशन को? नहीं, वो कहाँ परमिशन कहाँ खेलेंगे? क्या डिमांड करते हैं? डिमांड यही करते हैं कि उनके लिए भी सबके लिए फैसिलिटी एक जैसी हो जाए, सबको एक जैसे देखो, स्टेडियम अच्छा बने, खेलने बच्चे। देखिए
ये भी इसी मोहल्ले की रहने वाली हैं, लेकिन मैं फिर आपको ये पहले ये बता दूं कि मुझे कई फ़ोन लड़कों के आते हैं कि एक बार आप स्टेडियम में आइए, हमें अंदर आने की परमिशन नहीं दी जा रही है, क्रिकेट खेलने की परमिशन नहीं दी जाती है, कहा जाता है कि काम लगा हुआ है। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि काम बंद हुए कई साल हो गए हैं। पहले ये शुरू किया गया था, पवेलियन गिर गया, उसके बाद मट्टी 70 लाख की मट्टी डाली गई, फिर काम बंद किया गया, फिर शुरू किया गया, अब फिर दोबारा से शुरू हुआ है, लेकिन ना फिर वो काम बंद हो गया। लेकिन ठेकेदार का ये कहना है कि उससे पेमेंट नहीं मिल रही है। देखिए, जब तक आप पैसे ठेकेदार को नहीं देंगे तो वो काम किस तरीके से करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो परेशानी उन युवाओं को, उन बच्चों को आ रही है जो खेलना चाहते हैं। एक तरफ सरकार यही कहती है और भारत सरकार का यही स्लोगन है कि खेलो इंडिया खेलो, लेकिन इंडिया क्या खेले, यहाँ पर क्या खेले। उधमपुर में तो खेलने के लिए जगह नहीं है, एक ही मात्र ये बड़ा स्टेडियम है, यहाँ पे खेलने के लिए खुली ग्राउंड बनाई जा रही है, खुला स्टेडियम बनेगा, अच्छा बनेगा। लेकिन पिछले कई सालों से ये काम लगा हुआ है और हम भी देख रहे हैं कि स्टेडियम को अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया। करोड़ों रुपए इस पर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन स्टेडियम नज़र कहीं नहीं आ रहा है। अब देखना यह है कि विभाग, सरकार कब अपनी आंखें खोलती हैं कि इस ओर भी नज़र दौड़ाई जाए और इस स्टेडियम को भी अच्छे तरीके से बनाया जाए। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह, वीरा चैनल, उधमपुर।